प्रिय बंधुओं, जन्म कभी सोचकर देखा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ? लोगों ने सोच रखा है खाओ पियो मौज मनाओ और जन्म अपना ऐसे गवाओ। ओहो हो, बिल्कुल नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की कलम देखो आप। वह कहते हैं हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने मरण को समाप्त कर लें। किस लिए हुआ हमारा जन्म? किस लिए हुआ? इसलिए कि बस सुबह से उठो, खाओ पियो, मंदिर जाओ, दोपहर में आओ फिर खाओ, शाम को फिर खाओ, और मौका मिल जाए तो रात को खाओ, और मौका मिल जाए तो और आधी रात को खा लो, इसलिए जन्म मिला? बिल्कुल नहीं। हमें जो जन्म मिला है इसीलिए मिला है कि हम ऐसे काम कर लें कि दोबारा हमें जन्म प्राप्ति ना करना पड़े। किस लिए मिला जन्म? किस लिए मिला घनसू भाई? इसलिए मिला कि पहले जब बच्चे थे तो स्कूल में पढ़ते रहो, बड़े हो जाओ तो शादी कर लो, उसके बाद फिर बच्चे कर लो, बच्चों को पढ़ाते रहो और धीरे से निकल लो। इसीलिए बिल्कुल नहीं। जो हमें जन्म मिला है, जो हमें जन्म मिला है, पता नहीं कितने 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 भवों में हमने इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि उसके बाद ही हमें मनुष्य पर्याय मिली है। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है। उसके बाद आपको जैन कुल मिला है, और जैन कुल मिलने के बाद देव सद्गुरु की सन्निधि मिली है, और सोचने विचारने की आपको शक्ति मिली है कि हम जो मनुष्य पर्याय प्राप्त किए हैं उसका हमें करने क्या है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए तो हमारा मनुष्य भव प्राप्त करना बेकार गया। जन्म तो हर किसी का होता है। मोहन जी, जन्म तो हर किसी का होता है, एक त्रियंच भी जन्म को प्राप्त हो जाता। एक नारकी का भी जन्म होता है, एक देव का भी जन्म होता है, एक मनुष्य का भी जन्म होता है, एक अधर्मात्मा का भी जन्म होता है और एक धर्मात्मा का भी जन्म होता है। लेकिन जो कैटेगरी है अलग अलग डिवाइड करने की, उससे कैसे पता चलता है कि एक धरती पे आकर बोझ बना और एक धरती पे आके उसने बोझ को कम कर दिया? जब आप धर्म करते हो, कमल जी, आप मुनि नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन को हमेशा मुनि बनाए रखना। पता नहीं किस समय आपके सामने ऐसा निमित्त मिल जाए। अभी हमारे पूज्य मुनि श्री प्रसिद्ध सागर जी महाराज जी आपको निमित्त उपादान की चर्चा बतला रहे थे कि आपके उपादान था कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त होना, तो वो तो आप कर लिए। अब आपके सामने निमित्त भी ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि आप दोबारा जन्मों को धारण करते रहें, कि आपके सामने आज आपने जन्म ले लिया है, आगे भी आपको मौके मिलते रहें। अगर आप चाहो तो अपने जन्म को बढ़ा भी सकते हो और आप चाहो तो अपने जन्म को घटा भी सकते हो। अभी पंडित जी सुलभ जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से मनाना चाहिए था। बिल्कुल सही है, लेकिन किसको, किस दिन को हमें कितने अच्छे से मनाना है? अब जन्मदिन जैसे आप लोग हों, जब शादी हुई थी तो कितनी खुशियां मनाई थी, कितनी खुशियां मनाई थी। सुधीर भाई, आधे लोग तो ये सोचते हैं शादी हो गई वो वर्ल्ड कप मिल गया, लेकिन शादी की सालगिरह कैसे मनाते हो? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी वही मन में सोचते हो कि ये आज ही का वह बुरा दिन है जब हम किसी के साथ बंध गए थे। सोचते कि नहीं सोचते? सोचते हैं।
हमें जो जन्म मिला है, जन्म दिवस मनाओ। जन्मदिन मनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सोचकर मनाओ कि हम जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि हमारा एक साल और बर्बाद चला गया, हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। साधु लोग जन्म दिवस नहीं मनाते, वह अपना दीक्षा दिवस मनाते हैं। और अगर आप भी अपना जन्मदिन मनाते हो, मनाओ, लेकिन थोड़ा उसको चेंज करो। अभी कैसे मनाते? केक लाएंगे, उसमें मोमबत्तियाँ लगाएंगे, फिर क्या करोगे? उसको बुझाओगे, और फिर केक का क्या करोगे? छपाओगे। खाने के दिन तो गए, केक खाने के दिन तो गए, अब तो छपाने के दिन आ गए। उन्होंने लिया, उसके मुंह पर छपा दिया। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति अगर ऐसे जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करते हैं, उसको चेंज कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि हमें अपना जन्मदिन मनाना है, बहुत मनाओ धूमधाम से, लेकिन दियों को, उस मोमबत्ती को बुझा के नहीं, मोमबत्तियों को जला के। मोमबत्तियां का जो आप अंधेरा कर रहे हो, वह तो आपके जीवन में हो ही रहा। हर समय हमारी आयु घटती चली जा रही है। हमारी जिंदगी में जो प्रकाश है वह कम होता चला जा रहा। प्रवीण भाई, हर समय हमारी जिंदगी में प्रकाश कम होता चला जा रहा, और वह इसीलिए हो रहा है कि हमारे सामने जो प्रकाश पुंज है, हम अपनी खुशी खुशी से उस पुंज को फूंक मार मार कर उसको बुझाते चले जा रहे हो। अंधेरे में तो हम वैसे ही हैं। और अगर आपने एक दीप बुझा दिया, वैसे ही एक दीप था कि जिसके प्रकाश से हम चल रहे थे, उसी को आपने बुझा दिया, तो और हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया। जब भी जन्मदिन मनाओ, आज हमारे साथ एक भैया का भी है, खड़े तो हो जाओ एक बार। क्या नाम? कमलेश जैन। बहुत अच्छे। एक तरफ कमलेश और एक तरफ कमलेश। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। आप अपना जन्मदिन मनाना, सोचना कि जितना मेरा जन्मदिन है, कम से कम उतने लोगों की जिंदगी में हम थोड़ा सा प्रकाश कर लें। और यदि हम अपना जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, हमें दिए नहीं जलाना है, केक नहीं काटना है, हमें लोगों को बिल्कुल नहीं एकत्रित करना है। जितना आपका जन्मदिन हो, विनोद जी, जितना भी आपका जन्मदिन आए, सोच लेना कम से कम उतने लोगों के जीवन में हम एक प्रकाश पुंज जला सकें। कम से कम एक मोमबत्ती, एक खुशी का दीपक उनकी जिंदगी में हम प्रज्वलित कर लें। और आप ऐसे जन्मदिन मनाते हो तो आपका जन्मदिन मनाना सार्थक है। निमित्तोपादान। अब ये तो सही बात है कि हम भी कहीं दूसरी कहीं और के नहीं थे, हम भी कहीं और के नहीं थे। संजय भाई, जैसे आप थे, हो सकता है कि हम उससे भी बुरे हों। आज जन्मदिन है, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अगर किसी का करता हूँ ना, कमल जी, अपनी माँ का, कि आप लोगों को देखते हैं ना तो मेरे को लगता है कि कितने अच्छे लोग हैं। जब मैं अपना बचपन देखता हूँ, वही माँ थी कि जिसने मुझे समझा समझा के आचार्य गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज जी के झोली में डाल दिया। अब लोग कहते हैं कि महाराजों को घर वालों से मोह नहीं रखना चाहिए। महाराजों को घर वालों से मोह नहीं रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जैसा मोह है, जितना प्रगाढ़ मोह है, जॉनी भाई, जैसा प्रगाढ़ मोह है, जितना प्रेम तुम्हें अपनी माँ से नहीं होगा, उतना प्रेम मुझे आज भी अपनी माँ से है। क्यों है? कि जिस माँ ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया, जिस माँ ने मुझे आचार्य गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज जी के पास पहुँचा दिया, उससे बड़ा उपकार किसी दूसरे का नहीं हो सकता।
धन्य हूं मैं कि मैंने ऐसी मां की कोख से जन्म लिया। वह मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया, वो वह मां भी अपने आप को धन्य मानती है कि जिन्होंने हम जैसे ऐसे दो पुत्रों को जन्म दिया। पूरे भारत में, पूरे भारत के इतिहास में आशीष भाई, वह दूसरी मां कोई नहीं हो सकती। आदिनाथ भगवान की मां ने तो एक पुत्र को जन्म दिया था जो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ा, और वह मेरी मां थी कि जिसने सिर्फ दो पुत्रों को जन्म दिया और दोनों पुत्र मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत तो देखो आप कि मेरे को भी अपनी जगह सेट कर दिया, प्रसिद्ध सागर जी महाराज जी को भी सेट कर दिया, और अंत में साथ साथ खुद भी दिगंबरी यानी कि दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग पर बढ़ गई। मां तो सब बन जाते, कुछ अपनी भोगों की पूर्ति करते करते मां बन जाते हैं, लेकिन आपका मां बनना तभी सार्थक है जब आपने अपने भोगों की पूर्ति करते करते जो बच्चा हमारी जिंदगी में आया है उसको आप मोक्ष मार्ग पर लगा दो। वरना माएं सोचा करती हैं कि हमारा बच्चा इतना बड़ा पैसा वाला बन जाए, जितना पैसा बढ़ेगा वह उतने ज्यादा पाप कर्म में लगता चला जाएगा। अगर आपको लगता है, मां कहलाते हो आप लोग मां कहलाते हो, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं किया तो आप मां कहलाने लायक नहीं हो। सिर्फ जननी, मां और जननी में बहुत फर्क होता है। जननी का मतलब होता है आपने संतान को जनन यानी कि उत्पन्न किया है, अब आपकी जिम्मेदारी है उनका लालन पोषण करना, उनको बड़ा करना। लेकिन जो मां होती है वह उसको पता होता है कि मेरी कोख से जिस पुत्री ने जन्म लिया है उसको ये बतलाना है कि बेटा जैसे तुमने मेरी कोख में जन्म लिया है तुम ऐसे काम करना कि आज के बाद तुम्हें किसी कोख में जन्म लेना ही ना पड़े। अगर सच्ची आपका ऐसा आपकी परिकल्पना है तभी आप मां कहलाने लायक हैं, वरना सारी की सारी कौन है? जननी, सिर्फ जननी। उसमें पढ़ते ना, जननी वो क्या है, 100 सुत को जनती रहती, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर। अब गृहस्थी में हो, अब वो बात अलग, पहले 15 होते थे, फिर कम हुए 10 हुए, फिर कम हुए, अब 1-2। लेकिन जननी जनक सिर्फ इसीलिए है अगर आपको सच्ची मां बनना है, अगर आपको सच्ची मां बनना है, आपका पुत्र दीक्षा ले अथवा ना ले, घनसू भाई बिल्कुल ऐसे संस्कार देना अपने आने वाली संतान को। बिल्कुल सोच के रहना कि बेटा तेरे को तो लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हारे को तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। और ये जो संस्कार हैं हमें बचपन से मिलते हैं, सबसे बड़ा उपकार होता है तो मां का होता है। अगर वह मां सोच ले कि हमें अपने बच्चों को धर्म ध्यान में नहीं लगाना है तो बच्चा कितना भी कुछ कर ले धर्म ध्यान में नहीं लग सकता। और मां अगर सोच ले कि मेरे को कुछ भी हो जाए बच्चे को धर्म ध्यान में लगाना है तो बच्चे को कुछ भी करना पड़े वह धर्म ध्यान में लग जाता है। हमारा जन्म कैसे सार्थक हो, कैसे सार्थक हो? जिनको हम पूजते हैं उनको उनके नाम से नहीं पूजते नरेश भाई, हम उनको उनके नाम से नहीं पूजते हैं, हम उनको उनके काम से पूजते हैं। अब मान लो अध्यक्ष मंत्री जी कहाँ हैं, हमारे नीति कुमार जी, उन्हें मंत्री क्यों कहते हैं अपन? नाम से मतलब कि काम से मतलब? किससे मतलब? काम से मतलब। हमारा धर्म है नाम को पूजने वाला नहीं है। वह तो सीधा कहता है नाम कुछ भी हो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे काम अगर अच्छे होंगे तो तुम पूजे जाओगे। कमल जी, नाम तो कमल कुछ भी हो, हम इसलिए तुम्हें कमल नहीं बुलाते कि आपकी माता श्री ने आपका नाम कमल रखा होगा।
हम तुम्हें देखते हैं तो कमल की तरह हमारा हृदय खिल जाता है, इसलिए हम तुम्हें कमल बुलाते। आपका जन्म तभी सार्थक है जब आप ऐसा कोई कार्य कर लो कि आपको जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। अब हम यहाँ बैठे हैं, महाराज जी अभी निमित्त उपादान समझा रहे थे आपको, आखिर ये है क्या? अगर माँ कितना भी सोच ले कि बच्चे को भगवान बनाना है, बच्चे को भगवान बनाना है, 3 काल में भी उसको भगवान नहीं बना सकती जब तक कोई निर्गंत साधु दिगंबर संत उसको अपनी हाथ में ना ले ले। अब कमलेश सोच ले, आज हमारा जन्मदिन है और हम दीक्षा ले लें, तो उसके बगल में जो उसकी सास की बेटी बैठी है वो उसको ले लेने देगी क्या? लेकिन अगर वो हम लोगों के चंगुल में फंस गया तो हम तो शायद यहीं रह जाएं, हमसे पहले उसको हम ऊपर पहुंचा दें। अब ऊपर का मतलब गलत नहीं समझना, ऊपर का मतलब गलत नहीं समझना। लोगों ने एक और धारणा बना ली, महेंद्र जी बोले ऊपर मतलब स्वर्ग, ऊपर मतलब स्वर्ग। आज के जितने भी लोग मर रहे हैं लड़ लड़ के, ईर्ष्या से, राग से, देश से, अपन कहते हैं कि वो ऊपर गए। अगर केवल ज्ञानी से पूछ लो तो वो कहेंगे ऊपर नहीं गए, वो कहाँ गए? नीचे गए। ऊपर जाना तो अच्छा है, अगर आज कोई गारंटी ले ले, सुधीर भाई अगर तुम गारंटी ले लो कि महाराज जी हम तुम्हें ऊपर पहुंचाने की गारंटी ले रहे, तो आज अभी इसी वक्त हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। वो परम सौभाग्य, कम से कम कोई ऐसा जीव तो मिला जो गारंटी ले रहा ऊपर जाने की। लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज का इतना शुक्रिया करता हूं, इतना शुक्रिया करता हूं कि मेरे को कुछ नहीं आता था। हकीकत में कमल जी जब मैं आया तो सही से मेरे को महावीराष्टक पढ़ना नहीं आता था, लेकिन गुरुदेव ने अब जैसे बना उन्हें, जैसे बच्चे होते, जैसे माँ होती ना, बच्चों को प्यार से समझाएंगी, और नहीं समझे तो फिर नहीं समझी तो फिर अपने रूप से समझाएंगी। वैसे ही गुरुदेव ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि पूरी विधाओं में एक भी विधा ऐसी नहीं है जो उन्होंने हम लोगों को न पढ़ाई हो।